जय माँ भवानी दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता दुर्गा के बारे में। जिन लोगों को माता रानी का आशीर्वाद मिल जाता है उनका पूरा जीवन बदल जाता है। माँ दुर्गा की कृपा जब व्यक्ति को मिलती है तो वह हर दर्द और हर संकट और हर परेशानी को भूल जाता है। और जब माँ के भक्तों को ममता की आवश्यकता होती है तो वह माँ पार्वती बनकर उनके कष्टों को दूर करती है, अपने बच्चों को प्यार करती है। और जब उनके बच्चों की जान परा बनती है तो वह माँ काली का रूप लेकर अपने बच्चों को हर संकट से मुक्ति दिलाती है, उनकी रक्षा करती है। और जब यह संसार अत्याचारों से, पाप से ग्रस्त हो जाता है तो महिषासुर मर्दनी का रूप लेकर अपने भक्तों की रक्षा करती है। दोस्तों, माता रानी की शक्ति हर जगह मौजूद है। वो जगत जननी है। जिस प्रकार से एक बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है पर हमें दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार माँ की शक्तियाँ पूरे जगत में प्रकाश बनकर विद्यमान है, जिससे ये पूरा जगत ऊर्जावान बना हुआ है। और उसी प्रकार माँ दुर्गा अपने भगत को ऊर्जावान बनाती है। जो व्यक्ति माँ दुर्गा की आराधना करता है, सेवा पूजा करता है, उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और मनुष्य धन्य हो जाता है। व्यक्ति में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता और ना ही कोई संकट उस व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे संकेत और कुछ ऐसे अनुभवों के बारे में बात करेंगे जो अगर आपको होते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ दुर्गा साक्षात आपके घर में विराजमान है, आपके हृदय में मौजूद है और माँ हर समय आपके साथ है। दोस्तों, अगर आप भी माँ की भक्ति करते हैं तो आप हर समय माँ के साथ होते हैं। आप नियमित ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी साधना करते हैं। और आप सिर्फ पूजा के समय ही नहीं बल्कि हर समय और हर पल माँ के प्रेम में डूबे रहते हैं, तो समझ लीजिए कि माँ ऐसे व्यक्ति के घर में साक्षात मौजूद है। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर की भक्ति व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। माँ की इच्छा के बिना हम उनकी पूजा भी नहीं कर सकते। और माँ की कृपा से जब माँ की भक्ति का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो यह भक्ति का एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति माँ दुर्गा की यानी माता रानी की भक्ति करता है, उस भक्ति से उस व्यक्ति को तो लाभ मिलता ही है, इससे उस व्यक्ति के आसपास रहने वाले अन्य सभी लोगों का जीवन भी सुखमय बन जाता है, उनका भी कल्याण होता है। तो आपका मन अगर हर समय माँ की भक्ति के लिए ललायित रहता है और बड़ी से बड़ी बाधा चाहे आपके रास्ते में आए, चाहे आपका स्वास्थ्य कितना भी खराब हो जाए, आप पर कितनी भी मुसीबत आए, अगर आप माँ की भक्ति के लिए समय निकालते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात माँ आपके हृदय में विराजमान है, आपके घर में विराजमान है। और दोस्तों, जिस व्यक्ति पर माँ की कृपा होती है और वह जब भी माँ की भक्ति में लीन होता है तो उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं। यह आंसू बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के भगत की आंखों से छलक पड़ते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उस भगत को कोई बहुत बड़ा दुख होता है। यह प्रेम के आंसू होते हैं, विरह के आंसू होते हैं। भगत के शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस भगत के आंसू इस तरह से बहते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों से बिछड़ता है और उनकी याद में रोता है। इसी तरह जब आपकी आंखें माँ की भक्ति से बहने लगे तो आपका हृदय माँ के लिए बेचैन हो जाता है। यदि आप भी बिना किसी कारण के अपनी माँ के लिए रोते हैं
तो ऐसे व्यक्ति के घर में माँ साक्षात मौजूद होती है। क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि जब मीरा भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बहुत ध्यान से सुनते थे। अगर माँ की भक्ति में आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो समझ लीजिए माँ की तुम्हारे ऊपर अपार कृपा है। अगला संकेत है दोस्तों, आपके घर में सभी लोग प्रेम से रहते हैं। परिवार के सदस्यों के आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़े खत्म होने लगते हैं और सभी की नकारात्मक भावनाएं खत्म होने लगती है। एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना विकसित होने लगती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दोस्तों मीराबाई को जहर दिया गया था, लेकिन वह जहर भी उनके शरीर को हानि नहीं पहुंचा सका। तो यह सब ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर पर विश्वास और उस प्रेम की शक्ति का चमत्कार ही था दोस्तों। और हमारे ऋषि मुनि और संत भी यही कहते हैं दोस्तों, जिसके दिल में प्रेम है, जो लड़ाई झगड़े से, क्रोध से, ईर्ष्या से और द्वेष से मुक्त है, वही व्यक्ति भगवान का भगत हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के घर में माता रानी साक्षात निवास करती है। इसके साथ ही दोस्तों जिस व्यक्ति पर माँ की कृपा होती है उसे अपनी भक्ति पर अटूट विश्वास होता है। जीवन में चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आ जाए, वह अडिग रहता है और जीवन के हर निर्णय को वह अपनी माँ पर छोड़ देता है। उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह माँ पर सवाल नहीं उठाता और फिर माँ भी किसी न किसी रूप में अपने भगत की लाज रखती है, उसकी रक्षा करती है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होते वक्त उनकी लाज रखी थी, क्योंकि दोस्तों दृढ़ विश्वास ही भक्ति का आधार है। क्योंकि माता रानी हमारी माँ है और हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चे को कोई तकलीफ होगी, किसी चीज की जरूरत होगी तो वह कहाँ जाएगा दोस्तों? अपनी माँ के पास जाएगा। हम अपनी आवश्यकताओं को माँ के सामने रखते हैं, लेकिन हम सवाल नहीं उठाते कि माँ हमें कितना दे रही है, कब दे रही है या नहीं दे रही। हमें इस पर संशय नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी माँ हमें प्रेम पूर्वक देती है उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों अगर ऐसे विचार, ऐसी भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है तो समझ लीजिए माँ दुर्गा की अपार कृपा आपके ऊपर है। अगली निशानी है दोस्तों, जब भगत के हृदय में और भगत के घर में माँ विराजमान होती है तो ऐसे व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास होता है। क्योंकि जब व्यक्ति माँ की भक्ति में लीन होता है, माँ की भक्ति आराधना करता है, तो उसके मन में सभी नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के हृदय में प्रेम और सहनशीलता की भावनाएं जन्म लेती है। व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। वह दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने लगता है और वह अच्छे कार्य में संलग्न हो जाता है। वह अच्छे काम करने लगता है। वह अच्छे काम करने में विश्वास करता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है वह व्यक्ति माँ का अति प्रिय हो जाता है। दोस्तों जब भी दूसरों का दुख दर्द देखकर आपको पीड़ा महसूस होती है, चाहे वह प्राणी मनुष्य हो या जानवर, और जब आपको दूसरों की खुशी में खुशी मिलती है, सांत्वना मिलती है और दूसरों की सफलता में आपको खुशी मिले, तो समझ लीजिए माँ की आपके ऊपर असीम कृपा है। और दोस्तों जो माँ की भक्ति करता है, जिस पर माँ की कृपा होती है, उसके अंदर एक आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है और हर कोई व्यक्ति उसकी तरफ आसानी से आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वह दिखने में सुंदर हो जाता है या उसका चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है, बल्कि उसका आभा मंडल इतना मजबूत और दिव्य ऊर्जा से भर जाता है कि लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति के पास रहना और उसकी बातें सुनना पसंद करते हैं और सभी लोग ऐसे व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं दोस्तों, बल्कि जानवर भी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी में आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है
और उस व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कई बार तो उसके मुख से कही गई बातें सच होने लगती है और भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास भी उस व्यक्ति को हो जाता है, जिस पर माता रानी की कृपा होती है। तो दोस्तों, अगर ये संकेत या इनमें से कोई भी संकेत आपके जीवन में आपको मिलता है तो समझ लीजिए माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर है और माँ आपके घर में विराजमान है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जय माँ भवानी बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।